5 साल से वादा खाली करते हैं, पता ना कागज में बन गया या नहीं बना, हमको मालूम नहीं है। मैंने आज तक उसमें नाला में पुल नहीं बना है। रहा नदी का सवाल, नदी का भी हम लोग बार बार समस्या को दूर करें तो पुल निर्माण करा दे तो सारे गाँव वासियों को जय जय हो जाएगा। यही बड़ा सबसे समस्या है कि रास्ता हम लोग को अभी तक दुरुस्त मिला नहीं, इस वजह से हम लोग बहुत तकलीफ। आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, पुल दीजिए, सड़क दीजिए, स्कूल दीजिए, बेहतर यहाँ के बच्चों को शिक्षित दीजिए, शिक्षित बनाइए। यहाँ के बच्चों को चाह कर के भी हम पढ़ नहीं पाते। अभी 10 साल 8 साल पहले 3-4 आदमी डूब गया था, डेंगू पलटी हो गया था। ऐसे में जाएगा तो कोई गारंटी है कब पलटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मंत्री लोग को सत्ता के सामने इंसान का जान का कोई कीमतें नहीं है। तो कौन नहीं जानता कि 10 साल पहले यहाँ पे आदमी डूब के मर गया था, डेंगू पलटी। इस वक्त हम हैं सुंदरपुर में, जहां लोगों को किस तरह की समस्या करना पड़ रहा है। काफी पुल यहाँ नहीं बन पा रही है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दूरियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हम जानेंगे ग्रामीणों की किस तरह की समस्या हो रही है। बहुत दिक्कत। आज हमारे साथ यहाँ पर और ग्रामीण हैं, इनसे जानते हैं इस रोड में आवागमन करने के लिए लोग कितना सामना करना पड़ता है और किस तरह की सामना करना पड़ता है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि लगभग 5 साल से समीप सब वादा करते हैं हम लोग से कि झलमैया नाला में पुल बन जाएगा। 5 साल से वादा खाली करते हैं, पता ना कागज में बन गया या नहीं बना, हमको मालूम नहीं है। मैंने आज तक उसमें नाला में पुल नहीं बना है। रहा नदी का सवाल, नदी का भी हम लोग बार बार मुद्दा उठाए हुए हैं, जहाँ बुलाया वहाँ गए हुए हैं। इसका भी कोई लेन देन नहीं है, कोई इसका कागज पत्र है कि नहीं पता नहीं है। इसमें भी कोई पुल नहीं है। अभी भी कोई बीमार पड़ जाए तो पता ना ऊपर वाला बचा दे तो बचा दे, बाकी मोतिहारी जाने के लिए तो नहीं बचेगा, वो मर ही जाएगा रास्ता में। उसके लिए अल्लाह माफ करे उसको, रास्ता इतना बहुत खराब है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की अब पुल है और किस तरह से लोग डेंगू के सामना करके इस पुल का पार करते हैं। और बीमारी जब हो जाए तो काफी दुख दर्द और सामना करना पड़ता है और लोगों को आवागमन में विशेष करके दिक्कत होती है। तो आइए फिर जानते हैं दूसरे लोगों से किस तरह के यहाँ सामना करना पड़ता है और सरकार इनकी मांगे क्यों नहीं पूरी कर रही है। जी बताइए। अरे देखिए, आज़ादी के 75 साल बीत गए, 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन वही बेढंगी रफ्तार जो पहले थी वह भी है। हम लोग सरकारी फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसानी में पड़ते जा रहे हैं। आज हम इस नाला अगर नदी पार कर जाए तो 9 किलोमीटर मोतिहारी पड़ता है, लेकिन रास्ता तंग होने की वजह से, कीचड़ होने की वजह से हम मोतिहारी इस रूट से न जाकर भाया 16 किलोमीटर तय करते हैं। अगर वो भी रास्ता ब्लॉक हो जाए तो भाया लखावरा होकर 25 किलोमीटर तय कर हमको मुख्यालय जाना पड़ता है। अगर सरकार इस पर सुनवाई करे, हमारे समस्या को दूर करे तो पुल निर्माण करा दे तो सारे गाँव वासियों को जय जय हो जाएगा। यही बड़ा सबसे समस्या है कि रास्ता हम लोग को अभी तक दुरुस्त मिला नहीं, इस वजह से हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। खास करके बरसात के मौके पर और ज़्यादा तकलीफ में हो जाते हैं। सरकार द्वारा आप लोगों को किस तरह की आश्वासन मिलती है? सरकार इतना दिनों से क्या कर रही है? अरे वही सब बात दिखलाते हैं लोग, फिर जैसे बेढंगती थी वैसे ही रह जाती है। यानी वादा तो करते हैं लेकिन वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। आज से तकरीबन 5-6 साल हो गया इस पुल के प्रयास करते हुए, कितने को किया गया, लेकिन आश्वासन देते हैं से ठीक है बन जाएगा, ये होगा वो होगा, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आता है। वोट के समय में क्या आप लोग के क्या कदम होगा इस बार का? अगर पुल नहीं है तो हम लोग वासी लोकसभा चुनाव आ रही है, अगर पुल निर्माण नहीं होती तो आप लोग किस तरह की कदम? हम लोग मशवरा करके वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट नहीं देंगे हम लोग, वोट का बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार करेंगे तो पुल नहीं तो वोट नहीं। हम लोग फिर 75 साल आज़ादी के होने के बाद भी वैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप बताइए किस तरह की आप लोग वोट नजदीक है लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग किस तरह की कदम उठाएंगे इस बार? सर, सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि गांव में मशवरा करके कि हमें जब आपसे सुख नहीं है तो हम आपके लिए सुखी क्यों दें, आपको फ़ायदा किस तरह से पहुंचाएं। आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, पुल दीजिए, सड़क दीजिए, स्कूल दीजिए, बेहतर यहाँ के बच्चों को शिक्षित दीजिए, शिक्षित बनाइए। यहाँ के बच्चों को चाह कर के भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। यहाँ के जो गरीब तबका के बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन सहूलत नहीं है। यहाँ से जाए 9 किलोमीटर है मोतिहारी, किसी MS कॉलेज हो गया या SNS कॉलेज, जो भी जिस भी कॉलेज में चाहे नाम लिखा सकता है, लेकिन दूरी होने की वजह से 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर ऐसे पड़ता है, जटवा होके वहाँ से जाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ के जो गार्जियन है यानी वालिदैन है, उनके पेरेंट्स है, वो
नहीं दे पाते हैं सहूलत, कहते हैं साइकिल उतना दूर तो मैं चला नहीं पाऊंगा, इसी वजह से बच्चे बचपन ही में छोड़ देते हैं पढ़ाई। और ज़्यादातर यहाँ के बच्चे दिल्ली बम्बई इस सब जगहों पर काम करने चले जाते हैं। कोई एसी फ्रिज का काम कर रहा है तो कोई केक लाइन में काम कर रहा है। यही सब है यहाँ की समस्या। मैं जहाँ तक कहूँ कि सरकार को इस बार अगर पुल नहीं देते हैं तो यहाँ वोट भी नहीं दिया जाएगा। वोट पर जो हो जिस तरह हो गांव के लोगों को समझा बुझाकर वोट देने से रोक दिया जाएगा कि आप पहले वोट दीजिए, तभी आप हमें खुश करिए, तब हम आपको खुश करेंगे। आप पहले मतलब सत्ता में जाने के बाद कोई पहचानता नहीं है कि हाँ ब्लॉक में जाइए किसी अफसर से काम कराने, हाँ किस गांव से, पचरुखा पूर्वी से, अच्छा ठीक है आइए, किसी नेता के थ्रू आइए या किसी पद अधिकारी के थ्रू आइए, किसी वार्ड सदस्य को ले जाके कराइए। ऐसा जबकि नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि जो व्यक्ति पहुंचे उसका काम हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ये लोग कहते हैं कि क्या किसी पदाधिकारी द्वारा आइए, किसी कोई मुखिया को लेकर के आइए, सरपंच को लेकर के आइए, विधायक को लेकर के आइए। तो आदमी कब तक विधायक के पीछे रहेगा या सरपंच के पीछे रहेगा? सरकार को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक बहुत ही दूर एक कोने में एक गांव है जिसका नाम सुंदरपुर, जो पचरुखा पूर्वी में पड़ता है। ध्यान दे इस गांव पर, वरना तो लोकसभा के चुनाव में हम यहाँ के निवासी अपना जलवा दिखाएंगे और इंशाअल्लाह दिखाएंगे भाई, दिखाना है तो दिखाएंगे। आप लोग को यहाँ पे अगर डेंगू नहीं रहती है तो फिर किस तरह के सामना करना पड़ता है? डेंगू तो ये है, डेंगू जो है, डेंगू से आने में भी आप लोग काफी लागतें लगती होगी। इसके लिए आप लोग डेंगू डूब गया था, 3-4 आदमी मर गया था अभी 3-4 साल पहले। ये जो डेंगू अगर नहीं रहती है तो आप लोग किस तरह की सामना करना पड़ता है? दिन भर आदमी इंतजार करता है, जरूरी से जरूरी काम बिगड़ जाए लेकिन आदमी नहीं जा पाता है। अभी 10 साल 8 साल पहले 3-4 आदमी डूब गया था, डेंगू पलटी हो गया था। ऐसे में जाएगा तो कोई गारंटी है कब पलटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो मंत्री लोग को सत्ता के सामने इंसान का जान का कोई कीमतें नहीं है। कौन नहीं जानता कि 10 साल पहले यहाँ पे आदमी डूब के मर गया था, डेंगू पलटी हो गया था। यहाँ जो यहाँ पे हमारा मंत्री जो है शमीम साहब विधायक, वो सिर्फ ये पुल के नाम पे जीतते आए हैं 10 साल से। यहाँ पे हम आएंगे तो पुल बनवा देंगे, लेकिन वो पुल का कोई नामो निशान नहीं है। आप लोग इस जो डेंगू है सरकारी है या प्राइवेट? अपना प्राइवेट है, ये कोई सरकारी नहीं। इसका आदमी पैसा देता है तो जाता है। कितना पे आप लोग करते हैं? वो सालाना भरना पड़ता है। क्या सालाना भरना पड़ता है? वो तो सालाना भरना पड़ता है तो हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन 50 किलो गेहूँ पर जैसे अनाज जो है ना। आप लोग इस डेंगू का क्या भरपाया करते हैं? आवागमन कर 50 किलो लोग भरपाया। हाँ, गेहूँ अनाज सरकारी स्तर से इस पर आप लोग को कोई सुविधा नहीं कोई है? सुविधा नहीं है। यहाँ ना स्टीमर है, ना नाव है, ना सरकारी ना जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ जो ये नाव आप देख रहे हैं, ये नाव यहाँ के निवासी का है। यहाँ खुद वो अपने 2 लाख 2.5 लाख रुपया खर्च करके बनवाए हैं और लोगों को उसके माध्यम से उतारते हैं और वो अपना पैसा वसूल करते हैं। जैसे कोई पैसा दे दिया, अदर गांव के हैं जैसे इधर सुंदर अजगरवा है, गोकुला है, चिचरोइया, इधर के लोग जब आते हैं तो वो 50 रुपया 20 रुपया जिस तरह के मतलब उनके पास वजन होता है इस तरह से वो पैसा लेते हैं। और यहाँ के निवासियों के लिए वो अनाज मुतय्यन किए हैं कि साल में जो फसल हो यहाँ पे उस अनाज को दिया जाए। जैसे यहाँ अगर धान हो जाए, धान तो होता नहीं है, बाढ़ पीड़ित में पूरा धान दह जाता है, ऐसे यहाँ होता है गेहूँ और मकई। इस चीज़ में या मसूरी, इस चीज़ों में यहाँ के लोग उस नाव वाले को ये देते हैं। 20 किलो हो गया, 25 किलो हो गया। अगर एक नाव है पूरे सुंदरपुर में देखा जाए बड़ा नाव करके, तो अगर ये भी ना हो, अगर उस पार चला गया है और यहाँ कोई बीमार महिला या कोई बच्चा चले आए तो ये यहीं पे दम तोड़ देगा। लेकिन उस पार जाने के लिए जब तक उस पार से नहीं भरेगा इस पार नहीं आता है। यहाँ ये समस्या है। और अगर पूरे तरफ बाढ़ आ जाए तो हमें यहाँ से लेकर इस छोर से लेके चैलाहा हाल्ट के जो रेलवे पटरी है वहाँ तक जाना पड़ता है हमें। किस तरह से वहाँ पे पानी कितने हो जाती है बाढ़ जब आती है? लगभग यहाँ डुबाव पानी रहता है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं यहाँ डुबाव पानी रहता है। और यहाँ से नाव वाले 3-3 4-4 आदमी एक नाव को चलाते हैं और दोनों तरफ से बांस चला करके वहाँ चैलाहा हाल्ट तक ले जाया जाता है। चैलाहा जो गुमटी है वहाँ तक जाता है ये नाव। उसमें डर रहता है, एक नाव पर कम से कम 50, 25, 65, 90 करके एक बार आदमी जाते हैं। अगर सिर्फ अपना जिस्म है, बदन है सिर्फ, उस पे 90 आदमी करके हम लोग एक बार सवार होते हैं। कोई अपने
हर व्यक्ति अपने ईश्वर का नाम लेते रहता है कि कहीं डूब ना जाए, हम मर ना जाएं। लेकिन यहाँ के सरकार जो है, जो सत्ता में है या नहीं है, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन इधर थूकने भी नहीं आता है कोई कि एक सुंदरपुर गांव है जो गांव के कोने में है, किसी एक खंडर में है, यहाँ कोई देखने नहीं आता है। और हम यहाँ के बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे सामना इस तरह के सामना कितने दिनों से ये लोग कर रहे हैं। जी बताइए, आप लोग के यहाँ पर किस तरह की सामना करने तैयार हैं आप? यहाँ तो हम क्या है कि हमारे बाप दादा लोग जो कष्ट काट करके यहाँ से चले गए, उनके बाद हम लोग पड़े हुए, हम भी वहीं कष्ट काट रहे हैं। किस तरह की समस्या हो रही है? हम जब पानी सूखा हुआ रहता है तो आदमी इस तरह से आदमी पार कर जाता है। पार आ जाने के बाद में यहाँ पढ़ने नहीं जा पाता है। महिलाएं कोई ऐसा डिलीवरी में अगर फंस गई तो वो वहाँ उसको डिलीवरी रास्ते ही में नहीं हो सकता है, घर यहीं दम तोड़ देती है। अब कितना व्यवस्था आदमी बताइए करना है। स्कूल यहाँ पे नहीं है, इसके आसपास स्कूल है तो स्कूल का कोई उसका नाम निशान है ना, सचिव का कुछ का फिक्र है ना, पढ़ाई नहीं होती है। ये लोग ऐसे करते हैं। जब पढ़ाई होती है मिडिल तक आगे बढ़ने वाला लड़का क्या करता है? 4 गो लड़का को हम खेत बेच करके फर रहे हैं, मोतिहारी पढ़ा रहे हैं। साधन नहीं है जाने आने के लिए, क्या करें? तो यहाँ आप साफ तौर पर देख लिए ग्रामीणों की किस तरह की समस्या करना पड़ता है। सरकार लगातार लोगों की इस समस्या सुनने के नाम नहीं ले रही है। तो देखते रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए।